इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए इज 42.85% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए. इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ Rs 100, then the profit percentage earned on the article A is 50%. If the selling price of the article is 5.625x, then find the value of x to the power 3/5. अच्छा, क्या कह रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है ना उस आर्टिकल का, वो मार्क प्राइस के 42.85% है. तो अगर हम लोग 42.85% का अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये आता है आपका 3/7. ठीक है, इसको ऐसे करने पे थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर ये पॉइंट वगैरह आएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा. तो अगर उसका मार्क प्राइस कितना था, 7 था, तो उसका सीपी कितना था, 3 था. क्वेश्चन में यही कह रहा है. तो मार्क प्राइस उसका 7 था, सीपी कितना था, 3 था. अच्छा, अब कह रहा है ना कि जो प्रॉफिट बना उसको सेल करने के बाद वो कॉस्ट प्राइस का 50% था. तो कॉस्ट प्राइस हमारा 3 है, तो इसका 50% 1.5 हो जाएगा, और प्रॉफिट बन रहा है तो इसमें ऐड हो जाएगा. तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4.5. ठीक है, अब कह रहा है कि आर्टिकल को 100 रुपए के डिस्काउंट पे सेल किया गया है. तो 100% डिस्काउंट क्या होता है, एसपी मार्क प्राइस में, जब हम मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट. अब जैसे मार्क प्राइस अगर 100 रुपए है, इस पे हम 20 रुपए का डिस्काउंट करके सेल कर दिए, तो एसपी हमारा कितना निकल आया, 80 रुपए. तो इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का गैप है आपका 2.5. इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 100 रुपए. यहाँ से सीपी एसपी निकाला जा सकता है. तो यहाँ से 4.5 की वैल्यू अगर निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 25, ये जाएगा 40 बार में, 40 गुणे 4.5, 160 20 180. तो जो हमारा एसपी था वो कितना था एक्चुअल में, 180 रुपये. ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 5.625x. क्वेश्चन में तो सेलिंग प्राइस ये है और हमने निकाला ये है, तो दोनों आपस में इक्वल करेंगे. 5x की वैल्यू निकालने के लिए 5.625x इज इक्वल टू 180. अच्छा, x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं 180. यहाँ नीचे हम 1000 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो फिर इधर ये इंटू में आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5625. ठीक है, 25 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 25 चौका 40 बार में. ठीक, ये जाएगा 25 दूना 50 और 6 दो फिर 50, और ये जाएगा 25 पचे 125. ठीक है, एक बार और 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 8 जा, और ये जाएगा 545 बार में. ठीक, फिर एक बार करते हैं, ये आ जाएगा 5 9 जा, ये आ जाएगा 36 बार में, ये जाएगा 4 बार में. तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, x की वैल्यू हमारी आ गई 32. ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 3/5. तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5. ठीक, फिर इंटू में पावर जाएगा, यहाँ ऊपर गिवन है क्वेश्चन में 3/5. ये 5 से 5 जाएगा, 2 टू द पावर 8 की 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8. यही हमारा राइट आंसर है. थैंक यू.